अयोध्या में जिस मंदिर को बनाने के लिए इतना पैसा लगा था, लोगों के घर तोड़े गए थे, यहाँ तक कि लोगों की ज़मीनें छीनी गई थी, लोग भूखे रहे उस दिन तक जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई। वह मंदिर पहले ही बारिश में लीकेज हो गया, सड़कें टूट गई, अभी तो पूरी बारिश बाकी है। जिस मंदिर के दम पर बीजेपी पार्टी अयोध्या को जीतने की पूरी कहानी रची थी, लेकिन नतीजे कुछ उलट ही रहे। अयोध्या के लोगों को गद्दार और धोखेबाज न जाने क्या क्या कहा गया। तो चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ उन लोगों के पास जिनसे हमने चुनाव के पहले बात की थी। पर जहाँ बैठी हैं ये ज़मीन जा रही है। तो अभी इसका मुआवजा वगैरह मिला है कि नहीं? कुछ नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला है। सिर्फ उन लोगों ने नाप कर निशान लगा दिया है। 3 दुकान गई हमारी इसमें। और कब इस पे अधिग्रहण करें, मतलब कब इसको अपने कब्जे में लेंगे? अभी ये उन्होंने कुछ बताया नहीं है। उन्होंने नाप दिया है कि उन्होंने कहा कि एक तरफ 16 मीटर लेंगे और दूसरी तरफ भी 16 मीटर लेंगे। 16 मीटर में हमारी कम से कम ये आप जान लीजिए 5, 10, 15, 16 मीटर दूर ज़मीन जा रही है। अंदर तक जा रही है। ये धंधा कर रहे हैं आवास विकास वाले, ये सरकार से मिली जुली इनकी एक चोरी करने का एक तौर तरीका ढंग है सरकार का। अब यहाँ कोई उद्योग नहीं खोल रहे हैं, ये ज़मीन लेके और हम लोगों से 5 लाख और अपना 1 करोड़ में बेच रहे हैं। सौदागर बन गए हैं, सरकार सौदागर बन गई है। हम किसानों की ज़मीन, आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को यहाँ रहने का मतलब ये है कि यहाँ आरएसएस मतलब ये अपने लोगों को वहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के यहाँ लोग लाएंगे। यहाँ जो मूल अयोध्या के हैं वो कहीं धंस जाए मर जाए, कहीं भी चले जाएं। उनका अयोध्या के लोगों का, हाँ, इसी वजह से तो अयोध्या वाले ने बढ़िया जवाब दिया। अयोध्या से महज 2 किलोमीटर पर बसा ये गांव जयसिंहपुर, जहां पर कम से कम 8 परिवार पीढ़ियों से रह रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन इनके यहाँ खाने को नहीं था और अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही थी। इनके परिवार की क्या स्थिति है, क्या कुछ बदलाव आया है, चलिए हम जानते हैं। के यहाँ चुनाव था तब क्या आप लोगों का हाल था और अभी क्या हाल है? दीदी चुनाव के आगू से कागज नहीं आया, कुछ नहीं आया। सब लिख के ले गए कि तुम्हारे पैसा आया है कि झोपड़ी है। तब कहाँ आया? सबकी आया, जिसकी पक्का रहा उसकी आया। हमारे देखिए दीदी झोपड़ी हमारे नहीं आया। हम हमारे सबको दिल दिक्कतें हो रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे पढ़ने तो जाते हैं, वैसे कह दे पानी वानी भर जाता है। ये दिल तब मुँह पे लगा रहते हैं, छेद है पन्नी, दिल सब चूता है। गरीब आदमी है, ये दिल ये चेन लगाते हैं, ये जूता तो पॉलिश करते हैं सब लोग। हम लोग तो मांगे तो जाते नहीं हैं कि मांग के खा लें। अरे दिले कितने बच्चे हैं, मतलब परिवार में कितने लोग हैं? हम परिवार में सब दिले 8 जने हैं। तो कोई रोजगार वगैरह नहीं मिला है आप लोगों को? नहीं। यहाँ से आदमी आ रहे हैं, किसी ने आदमी कहते हैं कि ये घर टूट डाले, द्वार टूट डाले हैं, इसीलिए बोलते हैं कि भाजपा ने हार जाए। अयोध्या वासियों को अयोध्या से निकाला जा रहा है, बाहर के लोगों को, मतलब हाँ ये बहुत दुख की बात है कि जो यहाँ के निवासी हैं, जिनका बचपन यहाँ ढला है, आप इनको निकाल रहे हैं और बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे बसा रहे हैं। बहुत ही दुखद बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का घर तो उजाड़ना ही नहीं चाहिए। कितना मेहनत लगता है एक घर को बसाने में, और सरकार एक ही झटके में वो चीज़ उजाड़ के रख देती है। ये तो वहाँ के रहने वाले ही किसी के जो घर बनाया है, कितनी मेहनत से घर बनाया है, अगर उसके घर पे आप कहिए कि नहीं हम आपका घर लेना चाह रहे हैं, कितना दुख होगा उसको। कैसे दे सकता है अपना घर? कहते हैं तिनका जोड़ के असियाना बनता है, और वही असियाना आप झटके में आप ले रहे हैं, तो कैसे कोई इंसान एक तरीके से उसके पैर के नीचे से ज़मीन ही जैसे सरक गई हो। वो खड़ा हो तो कहाँ खड़ा हो, कैसे खड़ा हो, कहाँ जाए, उसके सामने दिक्कत तो होती है।
पहले अयोध्या जो था, अभी का अयोध्या जो है कितना बदल गया पहले से? पहले अयोध्या बहुत अच्छा था, सब में एकता थी, बहुत मिलके बहुत अच्छे से रहते थे। अब तो क्या है, अब क्या बदलाव आ गया है? अब तो घर से बाहर कोई झांकना भी पसंद नहीं करता। अभी जब सब कुछ बन गया है फिर भी लोगों की ज़मीनें ली जा रही है, तो क्या कह सकते हैं, क्या इसको व्यवसायी रूप में दे रहे हैं? सरकार ज़मीनें खरीद के लोगों की व्यवसाय के लिए दे रही है, जो बड़े लोग हैं जैसे हम कह सकते नहीं है, ये भी कारण है व्यवसाय का जो है, सरकार का अपना कुछ है जो है, इसमें डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। डेवलपमेंट तो हुआ ही है इसका, लेकिन कुछ और बड़ा करना चाह रहे हैं कुछ, ताकि बाहरी लोग आके अपना व्यवसाय चला सकें। यही है कि कुल मिलाकर बस यही चाहते हैं कि हम लोग बस यहीं रहें, सेफ रहें, अपना जो घर हमारा सेफ रहे। अभी नोटिस नहीं, ये जो सरकारी जो आता है गजट टाइप का, वो निकला है, उसमें गाटा संख्या वगैरह दिया है, तो सबको मालूम हो गया कि हमारा कौन कौन गाटा में किसका है, जाना है, तो इसलिए प्रभावित काफ़ी लोग हैं यहाँ से वहाँ तक। तब से आप लोग कितना परेशान हैं, किस तरह से? अब नींद नहीं आती है। मतलब ये है ना, आपने कितने बहुत परिश्रम से, मेहनत से अपने पैसे बचा बचा के घर बनाए कि अयोध्या पास में है, मतलब यहाँ से आपका अयोध्या ही पूरा है। अभी यहाँ से आप लोगों को हटाया जा रहा है, मतलब अयोध्या के लोगों को अयोध्या से हटाया जा रहा है। बहुत कष्ट है। रेलवे के अभियान के अंतर्गत आ रहे हैं, इसलिए हम लोग की तो यहाँ पे अभी सर्किट रेट क्या चल रहा है? जो आप लोगों की एक ज़मीन अनुमानता हम लोग जब शुरू में एक्वायर किया कि योजना बन रही थी, उस समय हम लोगों ने पता किया था, तो 4800 रुपये स्क्वायर मीटर यहाँ का सर्किल रेट था, और सड़क का सर्किल रेट 5500 रुपये स्क्वायर मीटर। तो अभी आप लोग को नोटिस दिया गया है कि 2 साल पहले जो मतलब नापी वापी नहीं गई, अभी कुछ क्या चल रहा है इसमें? अभी 10 जून को एक जो है विज्ञापन आया था, जो राजपत्र के नाम से जारी हुआ था, उसमें 1 महीने का समय हम लोगों को दिया गया है। उस 1 महीने के अंतर्गत हम लोगों को आपत्ति की है। 1 महीने के अंदर? तो मतलब कितने घर हैं यहाँ पे और आप लोग क्या चाहते हैं? लमसम 100 से 125 घर के आसपास यहाँ पर है, और लगभग 1000 की आबादी मोटा मोटा माना जा सकता है कि इससे प्रभावित है। हम लोग प्रथम दृष्टिकोण तो यह है कि हम लोग यहाँ से विस्थापित ही ना हो। अगर बहुत विषम परिस्थितियाँ हो कि विस्थापन की स्थितियाँ हो ही जाएँ, तो हम लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए, पुनर्वास किया जाए, ज़मीन के बदले ज़मीन मुहैया कराया जाए, मकान बनाया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए कि हमको ज़मीन के बदले जो ज़मीन मिले उस पर हम मकान बना लें। हम लोग कोई विकास के जो है विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोगों का पुनर्वास भी बहुत जरूरी है। अभी हाल में ही अयोध्या के महंत सत्येंद्र दास ने एक बयान दिया है जिसमें कि कहा है अयोध्या का मंदिर के छत से पानी टपक रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कहाँ पे फाल्ट हुई, कहाँ पे गलती हुई है? जिस तरह सरकार किसानों को या गरीब दुकानदारों को, अयोध्या में जितने दुकानदार का जैसे मकान टूटा, जिस तरह वो टाइट करके तोड़वाया गया अधिकारियों के द्वारा, उसी तरह अधिकारियों के द्वारा टाइट होके अगर मंदिर बनवाया गया होता तो टपकता ना। आज सड़क भी धंस जा रही है, ठेकेदारों को टाइट नहीं किया गया होगा। हम दुकानदार किसान दहशत में थे, ठेकेदार दहशत में नहीं थे, ऐसे करके चले गए। अगर टाइट किए होते तो आज वो भी दहशत में होते, ठीक से कार्य किया होता। इस बार भी अयोध्या में भाजपा यहाँ से हार गई, तो क्या ये भी एक कारण रहा कि जो लोगों के घर तोड़े गए, ज़मीनें गई, ठीक से मुआवजा नहीं मिला? हाँ, ये तो कारण ही है, बहुत बड़ा कारण है। ये जो है ज़मीन मतलब दहशत में किसान थे कि हमारी ज़मीन ले ली जा रही है। इसके लिए विरोध भी हुआ कि मतलब और मुआवजा दिया जाए, उसको ज़बरदस्ती किया गया, नहीं दिया गया और मुआवजा ना ठीक से बताया गया कि कैसे कैसे मुआवजा मिलेगा। अपने मन मर्जी से जो अधिकारी आए, तानाशाही से जो है अधिकारियों ने जो है हम लोगों की ज़मीन लिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।